हम नॉर्मली लोगों को लगता है कि सिर्फ जब हमने जाना है तो हमने यहाँ वेट गेन करने के लिए प्लान बनवाना है, हाँ। या हमने वेट लॉस का प्लान बनवाना है। तो आपने अभी बताया है कि आपने कैंसर पेशेंट्स को भी ट्रीट किया इससे, बिल्कुल। और फिर क्या ये मुमकिन है? और जो शुगर पेशेंट्स वगैरह हैं उसके हवाले से भी बताएं कि कैसे ट्रीट करती हैं, कैसे डाइट प्लान्स होते हैं उनके। अच्छा, एक यहाँ पे हमें अवेयरनेस देने की लोगों को ज़रूरत है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, फिर लोग बीमारी का इलाज उसकी तरफ आते हैं, वरना घर में टोटके चल रहे हैं, घर में डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही नहीं। टोटके करेंगे, डिफरेंट चीज़ें करेंगे कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, दवाई ना खानी पड़े। तो मैं समझती हूँ कि डाइट का जो रोल है ना, वो सबसे पहले आता है। आपका जो लाइफस्टाइल है उसका, वो एक प्रिवेंशन है, और हम सबको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल जितना अर्ली एज में अच्छा कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, आपको नौबत ही ना आने दें कि आप 40 या 50 साल के बाद जाके अपना शुगर का टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं कि हमारी एज होगी, उसके बाद फिर आप जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे। तो जो पिछले 30-40 साल में आपने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया, चीज़ें ऊपर नीचे कर ली हैं, तो वो इतना जो डैमेज है ना, उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप वो नौबत ना आने दें, आप अर्ली एज में ही डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लें। नहीं भी करना तो जिस तरह हम एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ से अवेयरनेस ले लें, थोड़ी अपनी रिसर्च करें, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे सांस तो ले लें। हो गया, आप पूछूं मैं? लेकिन डॉक्टर साहिबा के साथ मैं बिजनेस करना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। आपके पास पैसे हैं? नहीं, बिजनेस नहीं, पार्टनर सबसे पहले मुझे पता है खाने का बिजनेस तो नहीं है। नहीं, खाने का बिजनेस नहीं। मुझे मैं लगता है ये गाने गा के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो तो भाग जाएंगे। बड़ा सिंपल है कि अगर किसी ने वेट कम करना है तो इधर आए, किसी ने वेट बढ़ाना है तो मेरे पास आए। अच्छा, तो नहीं, वेट गेन भी हेल्दी होना चाहिए। नो कमेंट। अच्छा डॉक्टर आमना, हम बात कर ही रहे हैं, तो आजकल जो हमारी यूथ है, सिर्फ यूथ नहीं, हर कोई प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल, और जंक फूड। तो ना बहुत से ना हमारे सोशल मीडिया पर लोग हैं, उन्होंने अवेयरनेस दी है, पिज़्ज़ा कहते हैं अनहेल्दी है, लेकिन मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि उससे ज़्यादा अनहेल्दी बहुत सी वो चीज़ें हैं जो आप घर में खाते हो, पराठे। अब पिज़्ज़ा में क्या है, चीज़ है और यहाँ पे पेरोनी है, ये सारी चीज़। एक मिनट, आप फिर उनकी साइड पे हो गई हैं। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप बोलेंगे बर्गर भी ये मैं वही सुनना चाह रहा था। मेरा क्वेश्चन ये पूरा नहीं होने दे रहे ना, आपने कुछ कहा? आपके मुंह में पानी आ रहा है वैसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अच्छा, ईद का मौका है, ईद पे सब चलता है। हाँ, ईद पे तो सब जायज़ है ना, वो फिर ईद के बाद देखेंगे। डाइट ईद के बाद। बिल्कुल। नहीं, मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि अनहेल्दी चीज़ें तो हमारे घरों में भी बहुत है। हमारे जो फ्रीज़र्स हैं, वो जो हमारे फ्रोज़न आइटम्स हैं उससे भरे हुए हैं। तो डोंट यू थिंक ये जो फ्रेश, हम जैसे अंडे वाला बर्गर है, हम वो ले लें, दैट इज़ बेटर, जो हमारे 6-6 महीने से फ्रोज़न आइटम्स पड़ी हुई हैं फ्रीज़र में? तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा नूर, इसमें भी अगेन आपको थोड़ी सी सोचने समझने की ज़रूरत है। अब हम ये नहीं कह सकते कि घर वाली चीज़ें हेल्दी हैं या बाहर वाली चीज़ें अनहेल्दी है, या बाहर वाली हेल्दी हैं, या जैसा आप पिज़्ज़ा और घर की चीज़ों के साथ कंपैरिजन करें। एक तो इसमें आपने देखना है फ्रीक्वेंसी, कि आप कितना फ्रीक्वेंटली, अब पिज़्ज़ा है वो आप महीने में, हफ्ते में कितनी दफ़ा खा रहे हैं। अगर वही पिज़्ज़ा आप महीने में एक दफ़ा या 2 महीनों में एक दफ़ा खा रहे हैं, ओवरऑल आपने अपनी डाइट बैलेंस रखी है, अच्छा आपका वॉक का एक सिस्टम है, रैंप वॉक नहीं, दूसरी वॉक तो वो अगर आप कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन वही अगर आप हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद पिज़्ज़ा खा रहे हैं और फिर साथ आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, तो वही चीज़ आपके लिए ख़तरनाक साबित होती है। इसी तरह घर में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि 2-2, 3-3 महीने बना के, अक्सर रमज़ान में जिस तरह लोग रोल, समोसे, पकौड़े बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, पूरा महीना 15-20 रोज़ों के एक साथ ही बना लेते हैं। शामी कबाब बना के अक्सर फ्रीज़ हो रहे होते हैं। बड़ी ईद आती है, गोश्त जो है वो एक दफ़ा फ्रीज़ होके पूरा साल चलता है। तो वो जो है ना, वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं होता, क्योंकि जब आप उसको बाहर निकालते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से कंटामिनेशन, जर्म्स बनते हैं, बैक्टीरिया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि घर का खाना भी टोटली हेल्दी है। ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं, आप किस तरह से फूड की हैंडलिंग कर रहे हैं, फिर कुकिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर अगेन कितना फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करें, कितनी दफ़ा खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर आमिना, मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँगी, आपने मुझे बताना है कि कितने अनहेल्दी हैं और आउट ऑफ 10 हम इसको रेट करेंगे। सबसे पहले तो बताएं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा 8 आउट ऑफ 10। ओके। कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है। उसके अलावा पास्ता? पास्ता 5। ठीक है। पराठा? पराठा डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अगेन कंज्यूम करें। डेली बेसिस पे अगर आप देसी घी वाले पराठे खा रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन
वो अनहेल्दी होगा, बट वंस इन अ वाइल इट्स गुड। फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज भी अनहेल्दी है। ठीक है।